कहते हैं कि किसी देश की भागीदारी में और उसके विकास में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। युवा ही आगे चल के राजनीति में सहायक होते हैं और देश को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी को युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में करामल नगर के विधानसभा क्षेत्र में सोनिया विहार क्रिकेट ग्राउंड पर एक विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना समर्थन दिया। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने युवाओं को संबोधित किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का भरोसा भी दिलवाया। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने छोटे छोटे बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। भारत माता की मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। सोनिया विहार में आज इस युवा सम्मेलन में यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। इस समय वो उनका वेट किया जा रहा है और इनका वेट देखिए करीब 84 किलो आया है, 83.5 से 84 के बीच में। और इतने ही लड्डू यहाँ पे इस समय रखे हुए हैं, जो ये आप देखिए। इन लड्डुओं को यहाँ लोगों में बांटा जाएगा और साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या का भी यहाँ पे वेट किया जा रहा है। उनको भी ये देखिए, इनका भी 82 वेट आया है, यानी इतने लड्डू इस एरिया में लोगों के बीच में बांटे जाएंगे। ये देखिए, ये लड्डू तोले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज ये युवा मोर्चा का यहाँ पे जो सम्मेलन था, इसने अपने आप में बहुत बड़ी धार छोड़ी है। क्या लगता है इससे? इस बार 100% इस बार 100% युवा साथी हमारे जितने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे की वोटर हमने नए वोटर बनाए हैं और इतना मतलब जिसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार सारे जो भी भूमिका है ना, सारे युवा के हाथों में भूमिका है। हमारे जो मार्गदर्शक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, मैं युवा मोर्चा सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथि गणों का देवतुल्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। मोदी जी को हमें इस बार तीसरी बार हमें सरकार बनानी है और ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देने हैं। लगता है युवा इस बार जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा वोट प्रतिशत जो होता है वो कम हो जाता है। इससे बीजेपी को हमेशा लॉस होता है। क्या इस बार वोटरों से अपील करेंगे आप लोग? जी अपील की है जी वोटरों से। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हमारे जमुना पार में, पहली बार उनका प्रवास था और वो भी अपील कर गए हैं हमारे की वोटरों से, नए वोटरों से, कि ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देने हैं और मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनानी है। और हमारे सांसद जी हमारे मनोज तिवारी जी को 5 लाख से वोटों से जिताना है इस बार। यानी 5 लाख का आंकड़ा पार होगा और 400 का आंकड़ा पार होगा। जी जरूर होगा। ये आज हमारे स्थान पे हमारे क्षेत्रीय जो हमारा ये वार्ड है, हमारा यहाँ से हमारे मंडल अध्यक्ष राज जी है हमारे साथ, और जिले में मंत्री हमारे नेहा उप्रेती जी हैं, साथ में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे विक्रम भैया जी हैं, और साथ में हमारे सारे युवा साथी हैं, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक सारे लोग, हमारे छोटे भाई, सब लोग हमारे साथ हैं और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और सब भी लोगों का ये आश्वासन है कि इस बार हम 400 पार करेंगे और आने वाले टाइम पे 25 तारीख को जो हमारे चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे हमारे युवा साथी, और हमारे सांसद जी को 5 लाख वोटों से हम जिताएंगे। सर, क्या कहेंगे युवाओं से और देश के मतदाताओं? पिछले 10 साल में मोदी जी के प्रयासों के वजह से देश समृद्ध बन चुका है, देश सुरक्षित है और देश में विशेष रूप में युवाओं को अवसरों का भंडार खोला गया है। आने वाले 5 साल देश के युवाओं के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण होगा,
क्योंकि आने वाले 5 साल में युवाओं को करोड़ों करोड़ों अवसर, वो स्टार्टअप्स में हो, सरकारी उद्योग में हो, रोजगार सृजन में हो, अपने खुद के व्यवसाय व्यवहार में हो। भारत जब तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर कर आएगी, तब इससे सबसे बड़ा लाभार्थी, इससे सबसे बड़ा उपलब्धि भारत के युवाओं को मिलेगा। सो भारत के युवा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनना है। जैसे पिछले 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आपने दिए हैं, और 5 साल के लिए मोदी जी को जिताकर देश को और समृद्ध और सुरक्षित बनाने। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम 80% हैं, पर हम वोटिंग के दिन सिर्फ 20% वोट करते हैं। पर ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक समाज में सिर्फ 20% है, पर ये लोग 80% मतदान करते हैं। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं कि ये व्यक्तिगत कानून मतलब शरिया लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में वापस आएगी तो देश में लाखों करोड़ रुपए का देश की संपत्ति का लूट फिर से शुरू हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी तो यूपीए के 10 साल की जैसे आतंकवाद देश में फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समाज में रहने वाले सभी 80% समर्थकों को बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप भारी मतदान कीजिए और आने वाले 25 साल तक देश को सुरक्षित रखिए, समृद्ध रखिए, आतंकवाद मुक्त रखिए और देश को विश्व के सबसे बड़ा ताकतों में एक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।